दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में। मैं आज आपको बर्लिन की वो स्ट्रीट या वो इलाका दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर अरब्स हैं। आज आप डिसाइड करेंगे ये बर्लिन है या फिर किसी अरब मुल्क का शहर है। लेकिन आज ब्लॉग का मकसद ये नहीं है कि आपको यहाँ की लाइफ दिखाऊं, लेकिन यहाँ का मैं आपको एक प्रॉब्लम, एक डाउन साइड दिखाता हूँ जो कि यहाँ का मसला है। वो है यहाँ की सफाई या फिर तजावज़ात। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यहाँ पर आप सफाई को देख सकते हैं। लोग यहाँ पर चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, अपना कूड़ा करकट, अपना कचरा बाहर गलियों में फेंक देते हैं, जो कि ये बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक बात है कि हम लोग इस तरह क्यों करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर एक मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं। जितना मैं इस्लाम को जानता हूँ, इस्लाम के अंदर पाकीज़गी और सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है, और हम हमेशा यही कहते हैं कि इस्लाम सफाई की तरगीब देता है। लेकिन वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए हमारी गलियों में, हमारे बहर के माहौल में। अब यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं, इनके कपड़ों से तो आपको नज़र आ जाएगा कि जी वो साफ़ सुथरे हैं, लेकिन आपको गलियाँ कुछ और मंजर पेश कर रही हैं। अब देखो ना, ये चलने की जगह है, ठीक है, ये खाली होना चाहिए था लेकिन लगा रखे हैं। अब इतनी ग्रेफिटी, अब ये इन लोगों ने दीवारें सारी ख़राब कर रखी हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये डेवलप्ड मुल्क लगता है? मेरी नज़र में जो मुझे नज़र आता है, ये तो मुझे कोई, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मुल्क का, किसी मुसलमान मुल्क का, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये है किसी मुसलमान मुल्क का शहर लगता है। स्ट्रीट्स को साफ़ रखना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी या म्यूनसिपैलिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, एक शहरी की ज़िम्मेदारी है कि आप अपना वेस्ट, गंद कहाँ ठिकाने लगाते हैं। तो शहर की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि उन्होंने उस जगह से गंद उठाना है जहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट बना रखे हैं, आपने यहाँ फेंकना है। जैसे कि उन्होंने कूड़ादानों को, डस्टबिन्स को खाली करना है, ना कि स्ट्रीट से हर चीज़ जो है ना आपके शापर, पैकेट, प्लास्टिक बोतल्स उठानी है। तो उनकी जॉब सिर्फ वहीं से उन्होंने पॉइंट्स बना दिए हैं, यहाँ पर अपना गंद फेंकें और यहाँ से। तो ये एक बंदे की ज़िम्मेदारी है, एक शहरी होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ से अपना उसका वेस्ट जो भी है घर का, वो यहाँ पर फेंक सकता है। ऐसे नहीं है कि आप हर चीज़ बाहर फेंक दें। इन सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता, मैं किसी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं एक जनरल ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं, इस तरह की कम्युनिटी में जाकर देख लें, आपको सफाई का प्रॉब्लम मिलेगा। अगर आप बाहर किसी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं और अगर यहाँ विज़िट पे आते हैं, तो आप भी आकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप पेरिस में चले जाएं, आप लंदन में चले जाएं, आप बर्लिन में चले जाएं, जो मुस्लिम एरियाज़ होंगे वो इस तरह साफ़ सुथरा नहीं होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं बर्लिन के जिनको कहा जाता है कि ये नो गो एरियाज़ हैं। बहरहाल ये हमें सोचना होगा। दुनिया के किसी भी एरिया में रहते हैं, वो चाहे मुसलमान मुल्क है, चाहे वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन इस दुनिया के शहरी होने के नाते हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां ऐड होती हैं। वो ज़िम्मेदारी यही है कि जी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, पीसफुल रहें, दूसरों की रेस्पेक्ट करें। और जो मुसलमान हैं या जो मज़हब वाले हैं, उनके ऊपर तो ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक तो इस दुनिया के शहरी होने के नाते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी वो इस्लाम या उस मज़हब ने भी आपको इसके लिए पाबंद किया है कि जी आप पीसफुल रहें, आप अपनी ज़बान, हाथ या किसी भी एक्शन से दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाएं। वो आप सफाई का ख्याल रखें, आप दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये सारी चीज़ें तकरीबन हर मज़हब में हैं। तो आप अगर किसी मज़हब को फॉलो करते हैं तो आपको आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस वजह से ये हमें सोचने की बात है। मैं इस वक्त यहीं पर व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको मज़ीद इस तरह का कंटेंट दिखाएंगे और यहाँ की लाइफ के कैसा सब कुछ चल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।
فار ایگزامپل میں یہاں پر جیسے مسلمان ہے، میرا ٹارگٹ مسلمان نہیں ہے،